एक तरफ दिल्ली में बहन बेटियों को लाठी डंडों से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था, लठतंत्र किया जा रहा था, और एक तरफ राजस्थान के अजमेर में मोदी जी ज्ञान दे रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मोदी नहीं होते तो महंगाई कम होती, मोदी नहीं होते तो बेरोजगारी कम होती। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा। मोदी जी ने कहा था ना बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया? महिलाओं पर अत्याचार इस सरकार ने नहीं किया। सवाल क्या जाएंगे अपने मौसा से करने कि देश में महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में बहन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों की आय की बात करते थे। आप कहाँ गए आपके वादे? आपने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया मोदी सरकार को क्यों लाए थे लोग? क्या लगता है जिस तरह से न्यूयॉर्क में नारे लग रहे हैं राहुल गांधी के गो बैक के? देखिए गो बैक तो मोदी के नारे देश में लग रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम ऐसे लोगों ने, केवल यहाँ की मीडिया आपको दिखा रही है गो बैक के, अगर वहाँ नारे लग रहे होते तो राहुल जी आज वापस भारत आ गए होते। वहाँ की जनता सम्मान कर रही है, राहुल गांधी का सम्मान कर रही है और उनकी बातों को सुन रही है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे वाली विचारधारा पे चल रही है और हम लोग गांधी की विचारधारा पे चल रहे हैं। गांधी की विचारधारा की लड़ाई है ये, और गांधी जी के मार्गदर्शन पे जिस तरीके से देश की जनता एक साथ होके और उनके साथ चल रही है, उसको राहुल गांधी जी ने बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित करना चाहते हैं, मुद्दों से भ्रमित करना चाहते हैं। जिस तरीके से इस देश में भगवा का व्यापार कर रहे हैं उसी तरीके से आपको ये भ्रमित करना चाह रहे हैं। मतलब राहुल गांधी का एक ही काम रह गया कि देश की बदनामी दूसरे देशों में जाके करना। देखिए आप बताइए राहुल गांधी जी ने ऐसी कौन सी बदनामी की? उन्होंने क्या काम कहा? उन्होंने यही कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी को भगवान को समझाने चले जाएं तो भगवान को भी समझा देंगे, इतने झूठ में माहिर हैं। भाई देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ में माहिर नहीं होता तो दिन भर झूठ पे झूठ। आपने देखा एक तरफ दिल्ली में बहन बेटियों को लाठी डंडों से उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था, लठतंत्र किया जा रहा था, और एक तरफ राजस्थान के अजमेर में मोदी जी ज्ञान दे रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये कहाँ का वो है? ये प्रधानमंत्री जी झूठे नहीं हैं? आप बताइए अगर देश के प्रधानमंत्री जी झूठे नहीं होते तो देश की बहन बेटियों को न्याय दे देते। राहुल गांधी जी सच की आवाज़ हैं और सच की आवाज़ हमेशा उठाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे नेता हैं और हमारे नेता कभी डरते नहीं हैं। वो सरकार जिस तरीके से बीजेपी हताहत है, उनके एक बयान से बीजेपी में खलबली मच जाती है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी सच है। और भारतीय जनता पार्टी की सब बातें जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में कोरोना के नाम पे तमाम ऐसे उगाही की गई और कोरोना के नाम पे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लूट की, वाकई में ये देश की जनता ने देखा। वैक्सीन के नाम पे आपने देखा होगा, वैक्सीन के नाम पे कितनी लुटाई हुई, डिमोनेटाइजेशन के नाम पे कितना बड़ा कारोबार वो किया गया, देश की जनता को लाइन में लगाया गया। उसके बाद 2000 के नोट बंद किए गए। तो ये देश की जनता सब सच जान रही है। देश की जनता कह रही कि मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? कौन कह रही है? तमाम देखिए आप ये देखिए ये जो लोग बरगला रहे हैं, मोदी नहीं होते तो महंगाई कम होती, मोदी नहीं होते तो बेरोजगारी कम होती। आप वही कहते हैं मोदी मुमकिन है। मोदी ने क्या शासनकाल करने? कौन है बताइए? मोदी के अलावा क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा? मोदी के अलावा राहुल गांधी और कौन है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा लगाए। अच्छा मैं एक बात, आप कांग्रेस का चश्मा उतार के जरा मोदी जी के विकास की बात बता। देखिए अगर देश के प्रधानमंत्री ने कोई अगर देश का विकास किया होता तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता। प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका प्रयास होगा। कहाँ विकास किया? प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश में बेरोजगारी कितनी चरम पे है आपको पता है? आप उठाइए CMI की रिपोर्ट, देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप उठाइए NCRB का डेटा, प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित है। चाहे आत्महत्या की बात करिए, किसानों की आत्महत्याओं की बात करिए या किसानों की बदहाली की बात करिए, तमाम ऐसे मुद्दों को जिस सरकार ने वायदे किए थे उन तमाम मुद्दों को नदारद करने का काम किया। मोदी जी ने कहा था ना बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया? महिलाओं पर अत्याचार इस सरकार ने नहीं किया। मोदी जी ने तो नारी सम्मान का बोला है। अरे नारी सम्मान कैसा होता है? देश की बहन बेटियों के ऊपर जनतन मंतर पे जबरन आंदोलन हटवाया गया, ये नारी सम्मान है? आप जैसे मूक बधिर हो जाइए, आप नारी सम्मान कर रहे हैं इसे। चश्मा लगा लिए हैं मोदी जी का,
मोदी जी के गुलाम जाइए, चरण वंदन कीजिए। देश की जनता जान रही है कौन बेटियों तो चलती है बात। सुनिए, देश की जनता जान रही है कौन मोदी जी सम्मान किए हैं। किसानों के ऊपर पानी की बौछारें लठ तंत्र के नाम पे 1 साल से ज्यादा सड़कों पे किसान तोड़ोगे तो छोड़ दिया आप जाओगे। बताइए, बैरिकेड मोदी जी नया संसद भवन बना रहे हैं, नया संसद भवन में संगोल स्थापित कर रहे हैं। वो संगोल पहले दिन ही झुका दिया जाता है। जिस देश में भारत एक कृषि प्रधान देश है या पूंजीपति देश है, बताइए। कृषि प्रधान है तो किसान की बहन बेटियों को क्या महिला पंचायत नहीं होना चाहिए? बताइए। अगर आप प्रोटोकॉल तोड़ोगे, आप जबरदस्ती करोगे, आप नियमों का उल्लंघन करोगे, क्या में आप बताइए। जब पूर्व में कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे, बड़े उससे प्रदर्शन किया जाता था, लोग प्रदर्शन करते थे। अगर प्रदर्शन नहीं, जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदर्शन को रोका जा रहा है, उस शासन और प्रशासन के जरिए अगर कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासन रोका गया होता ना प्रदर्शन, तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। बीजेपी आज कहीं पता ना कौन से कोने में पड़ी होगी। अच्छा कह रहे प्रदर्शन रोका गया, 13 महीने वहाँ बैठे रहे, रोका गया था। आप बताइए, अगर जंतर मंतर पे किस तरीके से घसीटा गया, बताइए। ये नहीं आपको दिखाई दिया? आप फोटो जाके देखिए। अगर आपकी बहन बेटी होती, हमारी बहन बेटी होती, तब आपको कहते हमारी बहन बेटियों को आप ऐसे घसीटेंगे। अगर बीजेपी की वही कोई होती तो आज स्मृति ईरानी की देखा होगा आपने। स्मृति ईरानी को बेटी से जाके पूछिए ना कि जमीन क्या होती है, गेहूं कैसे बुआई होती है, नहीं पता चलेगा। और आएंगी मंत्री जी, किसानों के लिए खुशहाली की बात करेंगी। वाकई में ये लोग किसान की खुशहाली नहीं चाहते हैं, देश में खुशहाली नहीं चाहते, केवल देश की जनता को बरगलाना चाहते हैं।